हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी इकोनॉमिक्स की थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी थी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, ठीक है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों को हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। चाहे पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की, तो दोनों ही एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैचिंग में भी आ सकता है, 4 थ्योरीज दे दी और 4 इकोनॉमिस्ट के नेम की कौन सी थ्योरी किसने दी, या ऐसे आ जाएगा कि मैचिंग द करेक्ट, मतलब जो करेक्ट है कि ये थ्योरी इसने दी थी उस पर टिक लगाइए, ठीक है। 4 थ्योरी दे देंगे और 4 इकोनॉमिस्ट के नेम, जिसमें 3 गलत होंगे और एक सही होगा, ठीक है। ऐसे करके भी आ सकता है क्वेश्चन, या डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये वाली थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी थी, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमें लेकिन करेक्ट एकदम याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। पहला है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं प्रकट अधिमान सिद्धांत। ये दी थी सैमुअल्सन ने, ठीक है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी? सैमुअल्सन ने। अब ये गॉसन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ठीक है। गॉसन का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ठीक है। तो पहला नियम क्या है गॉसन का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, ठीक है। पहला कौन सा है? डिमिनिशिंग, ठीक है। डिमिनिशिंग मतलब कम, डिमिनिशिंग मतलब कम, ठीक है। तो पहला लॉ कौन सा है? कम। दूसरा है इक्वल, पहले कम होगा फिर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ था किसने, ऐसा आ सकता है कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किसने दिया था, तो किसने दिया था? गॉसन ने दिया था। ये ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन क्या कौन सा है, तो 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपको याद रखना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। पेपर तो वैसे दोनों लैंग्वेजेस में आएगा आपके पास, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसमें आपको ईजिली लर्न हो जाए आप उसमें लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया गॉसन का सेकंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, समान सीमांत उपयोगिता का नियम। फिर है थर्ड लॉ स्कार्सिटी से प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक वैल्यू। अब आ गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तरलता पसंदगी सिद्धांत। ये किसने दिया था? केन्स ने, ठीक है। किसने दिया था? केन्स ने। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी? सैमुअल्सन ने। किसने दी थी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी? सैमुअल्सन ने। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी केन्स ने। अब आ गया क्वाजीरेंट। क्वाजीरेंट का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। क्वाजीरेंट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। कर का सिद्धांत बोलते हैं जिसे, एडम स्मिथ ने। अब आ गया फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये बुक का नाम है, ये किसने लिखी है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन ने, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई ऑफ, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड दोनों ही किसने दिया? मार्शल ने दिया है, ठीक है। मांग का नियम, पूर्ति का नियम दोनों ही अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं। अब आ गया पीपीसी। पीपीसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पॉल ए सैमुअल्सन, वही सैमुअल्सन ने, सैमुअल्सन का पूरा नाम है ये, ठीक है। अब आ गया इंडिफरेंस कर्व एजवर्थ ने। इंडिफरेंस कर्व एजवर्थ ने। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, जो हमने माइक्रो में पढ़ी है। ये कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी? मार्शल ने, ठीक है, जिसे गणनावाचक बोलते हैं। और ऑर्डिनल कम सूचक उपयोगिता बोलते हैं, जो जॉन हिक्स ने दी थी। किसने दी थी? जॉन हिक्स ने दी थी। अब देखो चारों हाइपोथेसिस आ गई, ये मैंने आपको ट्रिक से भी लर्न करना सिखाया था। क्या? जो चीज़ एब्सोल्यूट राइट है वो परमानेंट क्या होगी? लाइफ टाइम परमानेंट होगी, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पहले लाइफ आएगा फिर परमानेंट। इसमें तो ये सिर्फ इनको आपको याद कराना था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ट्रिक वाले की हाइपोथेसिस कैसे सीरियल वाइज लर्न करना है, कि कौन सी हाइपोथेसिस पहले आई थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि सीरियल वाइज आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। तो इनके ईयर में बता दूं, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आई थी 1936 में। आपको कैसे याद रखना है? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 36 मतलब 6 का स्क्वायर, ऐसे याद करना है कि एब्सोल्यूट वाला 6 का स्क्वायर है। रिलेटिव वाली है 1949, तो ये 49 किसका है? 7 का स्क्वायर। 6 के बाद किसके आएगा? 7 का स्क्वायर, ठीक है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है 1950 और परमानेंट है 1957, ठीक है, 1957। तो देख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट किसने दी थी? जेएम केन्स ने, ठीक है। और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूजनबेरी ने, ठीक है। बेरी हमारे लिए कौन लेके आता है? रिलेटिव लेके आते हैं। मिल्टन फ्रेडमैन मैन, और परमानेंट में मैन, तो ये ऐसे याद करना है आपको। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आगे फिलिप का किसने दिया था? AW फिलिप में। तो इसमें तो बहुत ही ईजी है, उनके नाम से ही इसका नाम फिलिप का पड़ा था, तो इसमें तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ISLM मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको इसको हिक्स एक्सटेंशन अप्रोच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसको पहले दिया था J.R. हिक्स ने, फिर इसको एक्सटेंड करा था एल्वन हैंसन ने, ठीक है, इसलिए इसे हिक्स-हेंशन अप्रोच भी कहा जाता है। बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? न्यूट विक्सेल स्लेटर, ठीक है, और प्रोफेसर लिंडल ने, ठीक है, 1919 में। अब आ गया एबिलिटी टू पे थ्योरी, कर भुगतान का सामर्थ्य, सेलिगमैन और पिगू ने, ठीक है। तो ये कुछ थे इकोनॉमिस्ट और उनकी थ्योरी। बाकी जो और रह गए हैं उनके लिए दूसरी वीडियो आ जाएगी, तो इनकी PDF है आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।